कुछ समय पहले ना जितनी भी क्रेडिट एजेंसीज है, इक्विफैक्स, एक्सपीरियंस, सिबिल, इन सब की ना मोनोपोली होती थी। ये कस्टमर्स का कुछ भी क्रेडिट स्कोर बता देते थे और कस्टमर्स को भी मानना पड़ता था क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और ये सारी क्रेडिट एजेंसीज गलत डेटा उठा के कस्टमर को गलत क्रेडिट स्कोर दे देती थी, लेकिन कस्टमर को कोई पास कोई ऑप्शन नहीं था तो उनको भी मानना पड़ता था। लेकिन आरबीआई ने 2024 में इन सारे क्रेडिट एजेंसीज के लिए नए नियम लागू किए जिससे आप जैसे और मेरे जैसे कस्टमर्स की काफी मदद हो सके। तो जो भी नियम आरबीआई ने लागू किए हैं उनके कारण हमें काफी ज्यादा मदद हो सकती है अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारे नियम भी देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। और इसके लिए हमने एक स्पेशल मॉडल बनाया आपके लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एंड में 5 ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा जहां पर आप अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हो। तो बहुत कुछ है इस वीडियो में, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी बातें ठीक से समझ में आए। चलिए सबसे पहले जो सबसे पहला रूल है उसी को देख लेते हैं। तो सबसे पहला रूल जो है आरबीआई ने बताया हुआ वो है कि सिबिल अपडेट्स इन एवरी 2 मंथ। अब सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका सिबिल स्कोर अपडेट कैसे होता है। तो जब भी आपकी बैंक आपका जो डेटा है वो क्रेडिट एजेंसी के साथ शेयर करती है, तो वो जो क्रेडिट एजेंसी होती है उस डेटा पे उनका मॉडल रन करते हैं और फिर आपका सिबिल स्कोर अपडेट होता है। इसका मतलब ये है कि आपका सिबिल स्कोर तभी अपडेट होगा जब बैंक लेटेस्ट डेटा भेजेंगे। अब इसमें प्रॉब्लम ये था कि आरबीआई ने बैंक को ऐसा कभी बोला नहीं था कि आपको हर महीने या फिर हर हफ्ते डेटा शेयर करना है। तो बैंक भी जब मर्जी है तब डेटा शेयर कर देते थे और इसके कारण होता यह था कि आपका जो सिबिल स्कोर है वो रैंडमली कभी भी अपडेट हो जाता था। अब आरबीआई ने ऐसे बोला है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। 1 जनवरी 2025 से क्रेडिट एजेंसीज को जो डेटा है वो महीने में 2 बार अपडेट करना पड़ेगा, एक महीने के शुरुआत में और दूसरा महीने के बीच में। तो दूसरा नियम है क्रेडिट रिपोर्ट चेक नोटिफिकेशन। तो जब भी कभी एनबीएफसी या फिर कोई भी बैंक आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएगा, हर बार आपको नोटिफिकेशन आएगा। और ऐसा कदम आरबीआई ने इसलिए उठाया क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ ना सिबिल स्कोर के नाम पर स्कैम चल रहा था। उनको बिना बताए उनके नाम पर लोन चढ़ जाता था और फालतू में उनका सिबिल स्कोर कम हो जाता था। इस बदलाव के बाद, इस रूल के बाद आपको हर बार नोटिफिकेशन आएगा और आपको पता चलेगा कि किस कारणवश आपका सिबिल स्कोर कम हो रहा है। तो तीसरा नियम होने वाला है एक्सप्लिसिट रीजन फॉर रिजेक्शन। तो अगर कस्टमर का क्रेडिट कार्ड या फिर लोन रिजेक्ट हो जाता है क्रेडिट स्कोर के कारण, तो जो बैंक या फिर एनबीएफसी है उनको क्लियरली बताना पड़ेगा कि किस कारणवश क्रेडिट कार्ड के अंदर किस पैरामीटर के कारण उन्होंने इस लोन को रिजेक्ट किया है। अब कौन कौन से पैरामीटर से क्रेडिट स्कोर बनता है ये भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो चौथा रूल है वो है डिफॉल्ट अलर्ट्स। तो कोई भी एनबीएफसी या फिर बैंक अगर आपका डिफॉल्ट का केस फाइल करने जा रही है आपके ऊपर, तो सबसे पहले उनको एसएमएस या फिर ईमेल के द्वारा आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब जो 5वां और आखिरी नियम है वो काफी सारे कस्टमर्स को अच्छा लग सकता है, जो कि टाइमलाइन फॉर रिड्रेस है। तो अगर कोई भी कस्टमर अपने क्रेडिट स्कोर को लेकर शिकायत करता है तो क्रेडिट एजेंसी वालों को 30 दिनों के अंदर उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड दीज आर 30 कैलेंडर डेज, नॉट वर्किंग डेज। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब आपकी जो शिकायत है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी क्योंकि ये नियम लाइव हो चुका है। तो उनको अब आपका सिबिल स्कोर सही करना ही पड़ेगा 30 दिनों के अंदर, और अगर नहीं करते तो प्रतिदिन आपको 100 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा 30 दिनों के बाद। यहाँ पर आरबीआई के जो लेटेस्ट रूल्स है उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब हमें बात करनी है कि आप अपने सिबिल स्कोर को कैसे इंप्रूव करेंगे। तो मैंने जैसे कि वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि मैं आपके साथ एक फ्री मॉडल शेयर करूंगा जो कि सिबिल के मॉडल जैसा ही होगा। तो उस मॉडल को अगर आपको डाउनलोड करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप फ्री में जाकर डाउनलोड कर सकते हो। कैसे आप इसी मॉडल का इस्तेमाल करके आप अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो ये भी देखेंगे, और एक एक करके सिबिल के जितने भी पैरामीटर्स है मैं वो आपको बताऊंगा जिसके कारण आप अपने सिबिल स्कोर को बहुत ही जल्दी इंप्रूव कर पाओ। यहाँ पर सबसे पहला पैरामीटर आता है पेमेंट हिस्ट्री, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर क्योंकि ये ओवरऑल स्कोर के अंदर 35% कंट्रीब्यूट करता है। पेमेंट हिस्ट्री में आपको ये देखना है कि जो स्कोर है वो एग्जैक्टली किस कारणवश कम। अगर आपने सारी पेमेंट समय पर करी हुई है और बैंक ने कोई खराब कमेंट नहीं किया है तो ऐसे में आपको यहाँ पर पूरे नंबर्स मिलते हैं 90 से लेकर 105 के बीच में। लेकिन अगर 1-2 महीने पहले ही आपने पेमेंट को डिले करा हुआ है और बैंक ने कोई खराब कमेंट भी किया हुआ है तो ऐसे में आपके 60 से 70 पॉइंट्स यहाँ पर कट जाते हैं। पर अगर बैंक को कोई खराब कमेंट किए हुए 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है तब फिर आपके यहाँ पर 20 से 25 पॉइंट्स ही कटे। इस पैरामीटर के अंदर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे सिवाय वेट करने के। तो यहाँ पर जो आपका एडवर्स कमेंट है, जो भी खराब कमेंट बैंक ने किया है, वो जितना पुराना होता रहेगा आपके पॉइंट्स उतने ही बढ़ते रहे। अगला पॉइंट है वो ये है कि आपने पेमेंट करने में कितना डिले किया है। अगर आपने पहले दिन से लेकर 30 दिनों के अंदर डिले किया है पहली बार, तो फिर जनरली पहली बार आपको बैंक माफ भी कर देती है। लेकिन अगर फिर से आपने वैसे किया तो आपके 15 से 20 पॉइंट यहाँ पर कटेंगे। लेकिन अगर आपने ज्यादा समय लाइक 90 दिनों का अगर आपने डिले किया है तो यहाँ पर आपके 60 से 70 पॉइंट्स कटेंगे। लास्ट सब सेक्शन है वो है बैंक्रप्सी, यानी कि बैंक्रप्सी का अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है तो आपके 50 से 60 पॉइंट्स कटेंगे। और अगर आप ठीक से देखोगे तो बैंक्रप्सी में आपके ऊपर वाले 2 पैरामीटर्स में भी 120 से 130 पॉइंट्स कटेंगे। दूसरा पैरामीटर है वो है क्रेडिट स्कोर इज द न्यू क्रेडिट। इसका भी 10% के अराउंड वेटेज रहता है। पिछले 6 महीनों में आपके 5 से ज्यादा हार्ड पुल्स है
तो हो सकता है कि आपका जो यहाँ पर क्रेडिट स्कोर है वो 50 से 60 पॉइंट से ड्रॉप हो। तो ये रेकमेंड किया जाता है कि आपको एक साथ काफी सारे क्रेडिट कार्ड्स और लोन के लिए अप्लाई नहीं करना। करने वाली बात ऐसी है कि आपको जो क्रेडिट स्कोर है यहाँ पर वो सिर्फ हार्ड पुल्स के दौरान गिरेगा, सॉफ्ट पुल्स के दौरान नहीं गिरेगा। गुड न्यूज ऐसी है कि इस एक सेक्शन में आप अपने क्रेडिट स्कोर को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो। यानी कि इस कारणवश अगर आपका क्रेडिट स्कोर गिरा हुआ है तो बस लोन्स के लिए और क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करना बंद करो। 2 महीने के अंदर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 50 से 60 पॉइंट से बढ़ जाएगा और बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। और तीसरा पैरामीटर है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, यानी कि कितना प्रतिशत आप अपने क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। इस पैरामीटर का भी लगभग 30% वेटेज रहता है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि अगर आप 1 से 9% अपने क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करोगे तो आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे इस पैरामीटर के अंदर। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ 1 से 9%, ये हर महीने नहीं देखा जाता, ये पूरे साल का एवरेज निकाला जाता है। एक बात ऐसी है कि अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करोगे तब भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो गिरता रहता है। इसलिए मैं कहूंगी अगर आप हर महीने 1 से 2% भी अपने क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा और इमीडिएटली 50 से 60 पॉइंट से बढ़ जाएगा। चौथा पैरामीटर है लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि जितने बैंक के प्रोडक्ट्स है, क्रेडिट कार्ड, लोन, इन सब से जुड़े हुए आपको कितना समय हो चुका है। इस पैरामीटर का भी ना लगभग 15% वेटेज रहता है। तो जितने भी बैंक के प्रोडक्ट्स है अगर उनसे जुड़े हुए आपको 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो यहाँ पर आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे। सारे लोग ना अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बंद करवा देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर क्रेडिट हिस्ट्री छुपी होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बंद नहीं करवाने चाहिए। तो इस पैरामीटर के अंदर भी आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इस वजह से आपके नंबर्स कट रहे हैं तो इसके अंदर आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, आपको बस वेट ही करना पड़ेगा। लास्ट पैरामीटर है वो है क्रेडिट मिक्स। इसका भी 10% के अराउंड वेटेज रहता है और इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आपके पास कितने अलग अलग तरीके के क्रेडिट प्रोडक्ट्स हैं, जितने होंगे उतना अच्छा रहेगा। सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा कि घर वाले बोलते कि ज्यादा लोन नहीं लेने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट प्रोडक्ट्स होने चाहिए। तो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके पास 5 लोन है और आप सब की पेमेंट एकदम समय पर कर रहे हो तो बैंक को ऐसा मैसेज जाता है कि एक बहुत रिस्पॉन्सिबल बंदा है और फिर आपका स्कोर बढ़ते रहता है। यहाँ पर हम आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे आपको ज्यादा लोन लेने चाहिए जस्ट टू इंक्रीज योर क्रेडिट। आज मैंने आपको ये 5 पैरामीटर्स बताए, इनमें से पेमेंट हिस्ट्री और क्रेडिट यूटिलाइजेशन, अगर इन दोनों पे आप काम करोगे और अगर आपकी ये 2 सॉर्टेड है ना तो आपका क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होता रहेगा और अगर अच्छा है तो वो बना रहेगा, क्योंकि ये 2 65% कंट्रीब्यूट करते हैं आपके ओवरऑल स्कोर। तो फिर से एक बात बताना चाहूंगा कि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा इंटरप्रिटेशन है ओरिजिनल फॉर्मूला का। तो ये अगर आपको मॉडल इस्तेमाल करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगी, अब जाके फ्री में डाउनलोड कर। पढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है मैं आपको 3 ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पर आप अपना सिविल स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांस यूनियन या फिर सिविल की वेबसाइट। पहले आपको वेबसाइट पे जाके अपने ईमेल आईडी के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सारी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यू विल बी टेकन टू द डैशबोर्ड। जैसे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा आपको वहां पर सिविल स्कोर दिखना। हमारा दूसरा रिकमेंडेशन है वन स्कोर ऐप। जैसे आप वन स्कोर ऐप ओपन करोगे आपको डैशबोर्ड पे ही अपना सिविल का और आपका एक्सपीरियंस का क्रेडिट स्कोर दिख जाए। आखिरी रिकमेंडेशन है हमारा आपका सिविल स्कोर फ्री में चेक करने के लिए, वो है विशफिन। विशफिन के कारण आपको किसी भी वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है और कोई भी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है अपना सिविल स्कोर चेक करने के लिए। बस एक बार विशफिन के वेबसाइट पे चली जाइए और अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, फिर आपका जो सिविल स्कोर है वो आपको व्हाट्सएप पर आ जाए। व्हाट्सएप पे विशफिन आपसे कुछ वेरीफाई करेगा डिटेल्स, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नाम वगैरह, और फिर उसके बाद आपका सिविल स्कोर आपको वहां पर दिख जाए। ऐसे तो विशफिन आपका डेटा किसी का शेयर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर उनसे कॉल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पर ज्यादा रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हमने रूल्स डिस्कस किए, फिर कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो ये मैंने आपको बताया, अपना फ्री मॉडल आपके साथ शेयर किया और कहाँ पर आप फ्री में अपना सिविल स्कोर चेक कर सकते हो ये भी मैंने आपको बताया। तो ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है हमारी, तो अगर आपको दिल से वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।